बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में न्यूयॉर्क कोर्ट में आरोपी निखिल गुप्ता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और इसके बाद 24 साल की सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से। निखिल गुप्ता को 3 आरोपों में दोषी ठहराया गया। निखिल गुप्ता को एफबीआई ने एक्स पर पोस्ट कर यह डिटेल शेयर की है जिसमें आरोपी के जुर्म कबूल करने की बात है और साथ ही उसे कितने साल की सजा यहां पर हुई इसकी डिटेल भी वहां पर है। गुरपतवंत सिंह पन्नू का यह मामला है जिस पर कि निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था और भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता 24 साल की सजा उन्हें न्यूयॉर्क कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। 29 मई को सजा का औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा क्योंकि विशाल एंग्रीश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर बात करने के लिए। विशाल एंग्रीश, 24 साल की जेल की सजा आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को यहां पर सुनाई जाने की खबरें हैं। एक डिटेल आपसे चाहेंगे इसको लेकर, और ये एक ऐसा मामला था जिसको लेकर बहुत डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बड़ी इसको लेकर सवाल जवाब हुए थे। देखिए मकसूद, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एक तरह से कहा जा सकता था कि बार ही छिड़ चुकी थी क्योंकि जो निखिल गुप्ता था वो भारतीय नागरिक भी था और इसी के चलते ही जो एफबीआई थी, जो अमेरिका की एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन वाली, तो वो लगातार ही आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू जो भारत के क्षेत्र में, चाहे वो पंजाब हो या पंजाब के साथ लगते हुए कई क्षेत्रों में लगातार ही धमकियां देता रहता है और खालिस्तान बनाने की मांग करता है। और उसी की हत्या के चलते ही निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से 2023 या 24 में गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद एफबीआई उसको 2024 में अमेरिका लेके आती है जहां पर उसके ऊपर दोष लगाए जाते हैं कि किस तरह से उन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या का प्रयास किया, हत्या के लिए पैसे जुटाए, जैसे संगीन आरोपों में जो न्यूयॉर्क की अदालत में उनके ऊपर केस चलता है। और जिस तरह से अटॉर्नी ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा जो प्रेस रिलीज भी दी गई है कि निखिल गुप्ता ने जो उसके ऊपर दोष लगाए गए थे उनको स्वीकार कर लिया है क्योंकि निखिल गुप्ता, विकास यादव एक अलग अलग कड़ियां हैं जो पन्नू के ऊपर टारगेट किलिंग करवाने की साजिश थी जिसको लेके जो एफबीआई थी, एफबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी और एफबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस थे वो अदालत में पेश भी किए हैं। और अब सभी की नजरें औपचारिक ऐलान के ऊपर थी कि जज क्या ऐलान करने वाले हैं जो मई में होने की संभावना है। लेकिन जिस तरह से एफबीआई ने उनके ऊपर आरोप लगाए और उसके बाद जो अटॉर्नी ऑफ लॉ न्यूयॉर्क ने भी अपनी प्रेस रिलीज में साफ कहा है कि जो अमेरिकन नागरिक हैं उनको बोलने की पूरी तरह से आजादी है और किसी को भी अमेरिकन नागरिक के ऊपर, चाहे वो हमला है चाहे उसकी हत्या करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और अब क्योंकि निखिल गुप्ता को $15,000 की एक रकम भी दी गई थी कि किस तरह से पन्नू के ऊपर निगाह रखनी है और किस तरह से उसकी जासूसी करवानी है, ये सारे के सारे जो एविडेंस थे वो न्यूयॉर्क अदालत में एफबीआई ने पेश कर दिए हैं। अब क्योंकि इसमें काफी सख्त सजाओं का प्रावधान भी है और इसी के चलते ही लगभग 24 वर्ष की कैद जो होने की संभावना है, जो अमेरिका के कानून के जानकार बता रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कितनी सजा अदालत द्वारा सुनाई जाती है क्योंकि अदालत ने भी साफ कर दिया है कि जो अमेरिकन नागरिक हैं, अमेरिकन नागरिकों को ऊपर किसी भी तरह से हमले की या उनकी हत्या की जो बातें हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन जिस तरह से पन्नू है, पन्नू लगातार ही भारत में 2020 से प्रतिबंधित है और जगह जगह पर अपनी कार्रवाइयों को अंजाम भी देता है, चाहे वो किसी की हत्या की बात हो या फिर पंजाब में अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की साजिशें हो। और जस्टिस नाम का संगठन चलाता है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि यूएपीए के तहत वो बैन है, प्रतिबंधित संगठन है। बहुत शुक्रिया आपका विशाल, तमाम डिटेल के लिए आप नजर